हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। गुनगुन अपनी एक्स वाइफ के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करता है, जिससे हारा गुस्सा करती है और उसे नाइफ से मारने का इमेजिनेशन करती है। हारा ब्लाइंड डेट पर गुस्से में रहती है। वो जैकूबे से कहती है कि तुम्हें कैसा लगेगा तुम अगर किसी के एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड को डेट करोगे तो, और बोलती है क्या तुम गुनबा को डेट कर रहे हो क्या। नेक्स्ट मॉर्निंग हारा ये सब बात अपनी फ्रेंड को बताती है कि वह बोलती है कि गुनबा मेरे साथ कैसा कर सकता है। वो बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा कर रही थी। उसकी फ्रेंड बोलती है तो तुम ब्लाइंड डेट के लिए मना कर देती। तभी हारा के पास जैकूबे का मैसेज आता है। तब हारा कहती है कि एक ऐसा आदमी अपना बेस्ट फ्रेंड का एक्स वाइफ को डेट करना चाहता है। हारा अपनी फ्रेंड का उसका फोटो दिखाती है। उसकी फ्रेंड जैकूबे का फोटो देखकर पागल हो जाती है, एक्सीलेटर से गिर जाती है और बोलती है कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। बोलती है कि तुम्हें इसे डेट करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग में भी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें इसे डेट करना चाहिए। तब हारा बोलती है कि मुझे लगता है गुनबा और जैकूबे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऑफिस में सभी लोग बात कर रहे थे। तभी हारा गुनवान से पूछती है कि तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड को डेट करूंगा तो। तभी गुनबा बोलता है कि अगर मैं अपनी एक्स वाइफ को खुश रहने में हेल्प कर सकता हूँ तो अच्छा बात है ना। हारा गुस्सा कर रही। तभी फार्म का सीईओ हारा को बुला लेता है अपने कैबिन में। तभी एक क्लाइंट आता है, उसका नाम संगुन रहता है। तभी गुनवा संगुन को अपना ऑफिस में साथ में ले जाता है। जब हारा अपने ऑफिस में आती है तो संगुन को कॉल करती है तो वो बोलती है कि मैं गुनवा का ऑफिस में हूँ। तो वो गुनवा का ऑफिस में जाती है। तभी हारा को पता चलता है कि संगुन ने अपना केस गुनवा को दे दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा स्टाफ बैठ के मीटिंग कर रहा होता है। तब गुनवा को बोलता है कि तुम हारा का क्लाइंट कैसे ले सकते हो, जहाँ पे गुनवा बताता है कि हम लोग ये केस साथ में ही हैंडल करेंगे। उसका एक कलीग बोलता है कि तुम हारा के क्लाइंट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। हारा बहुत गुस्से में होती हो। तभी हारा गुनवा को बोलती है तुम लॉयर नहीं, तुम एक फ्रॉड हो। उसके बाद वो लोग केस डिस्कस करने लगते हैं। तभी गुनवा बोलता है कि क्या एक औरत एक मैन को सेक्स करने का वजह समझ सकता है जैसे कि एक आदमी समझ सकता है। तभी हारा बोलती है तुम तो इसमें एक्सपर्ट हो। हारा गुनवा दोनों अपने बॉस को बताते हैं कि यह केस मैन सेक्स डिफेक्शन का है। उसके बाद हारा और गुनवा संगुन से मिलने जाते हैं। मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं सोता है। कई बार उसको अट्रैक्ट करने की भी कोशिश की, वो पहले ही सो जाता है या फिर ऑफिस से लेट आता है। मुझे पहले लगा ये सब मेरा फॉल्ट है। अट्रैक्ट करने का बहुत सारा तरीका किया पर वो ध्यान ही नहीं देता है और तब भी कुछ नहीं हुआ। सब हारा पूछते कब से हो रहा है तो बोले 4 साल थे। तो सुनकर हारा बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि जल्दी से जल्दी उसको डिवोर्स दे दो। हारा पूछते कि तुम लोग जब डेट करे थे तभी वो वैसा था क्या। बोलते नहीं वो वैसा नहीं था, तब मुझसे बहुत प्यार करता था। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तभी वो ठीक था। गुनबा बोलता है कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से उसका ईगो हर्ट हुआ हो, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा हो। संगुन बोलती कि हम लोग एक ही फील्ड में काम करते थे। जब मैंने जॉब बदला तो मेरा इनकम उससे ज्यादा हो गया था। जब मेरी सैलरी उससे डबल हुई तो मेरा पति मुझसे बोलता था कि तुम्हारा सैलरी मुझसे बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत खराब लग रहा है, मुझे मर जाना चाहिए कि मेरी वाइफ की सैलरी मुझसे ज्यादा है। मुझे लगता था कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है और संगुन को भी लगता है कि सबका यही रीजन है। नेक्स्ट सीन में ये सब केस डिस्कस कर रही थी अपने कलीग के साथ। तो कलीग बोलते हैं किसी का सोच इतना खराब कैसे हो सकता है, अगर उसकी वाइफ उससे ज्यादा कमाती है तो प्रॉब्लम क्या है। फार्म का सीईओ बोलती है कि इसमें डिवोर्स कराना बहुत मुश्किल होगा। हारा बोलती है कि उसके हस्बैंड को एग्रीमेंट के साथ डिवोर्स कराने का कोशिश करना होगा। यहाँ पे संगुन का हस्बैंड डिवोर्स के खिलाफ होता है। तब हारा बोलती है कि संगुन ने अपना हस्बैंड का कॉल हिस्ट्री और क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री चेक किया और उनका कोई अफेयर नहीं चल रहा है। अभी गुनवा बोलता है कि अब पकड़े न जाने की वजह से क्रेडिट कार्ड और कॉल नहीं किया हो तो बोलता है कि उसे बस अपनी वाइफ के साथ सेक्स करने में प्रॉब्लम हो, कोई और औरत के साथ प्रॉब्लम नहीं हो तो। तब हारा बोलती है कि तुम्हें तो चीटिंग करने वालों को साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पता है ना। जब हारा अपनी फ्रेंड के साथ लंच कर रही होती है तब जनकोबी का उसका मैसेज आता है और उसे दूसरी डेट में चलने के लिए बात बोल रहा था। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें उसे डेट करना चाहिए और गुनवा के सामने उसकी तारीफ करनी चाहिए जिससे वो जले। हारा बोलती है कि ये सब करने से कुछ नहीं हुआ तो। एक सीन में संगुन और उसके हस्बैंड का दोनों लॉयर सामने सामने डिस्कस कर रहे होते हैं। संगुन का हस्बैंड का लॉयर बोल रहा है कि तुम वाइफ होकर सेक्स के लिए इतनी पैशनेट कैसे हो सकती हो। हारा बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता जब इनके बच्चे होते तो। गुनवा बोलता है कि सेक्स डिफेक्शन का आपको इलाज कराना चाहिए। उसका हस्बैंड बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गुनवा बोलता है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है। तभी उसका लॉयर बोलता है कि एक मैरिज कपल को वीक में कितना बार सेक्स करना चाहिए। तो हारा से पूछता है कि तुम वीक में कितनी बार सेक्स करती हो। इस पर हारा कुछ नहीं बोलती है। जब हारा गुनवा के साथ जा रही होती है तब बोलती है कि कोई भी लॉयर कैसे नेक्स्ट लॉयर को ऐसे बोल सकता है। अगर मैं उसका बात रिकॉर्ड की होती तो मैं उस पर केस कर सकती थी। और तभी गुनवा हारा को डिनर के लिए पूछता है तो बोलती है नहीं मुझे जैकूबे के साथ आज डेट है बोलती है।
इसके बाद हारा जैकूबे से मिलने जाती है। दोनों बातें करते हैं और टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं। इसके बाद जैकूबे के जब हारा घर ड्रॉप करता है तो हारा उसको किस करने की कोशिश करती है, पर वो फेस टर्न कर लेता है और किस नहीं करता है। नेक्स्ट डे हारा ये सब बात अपनी फ्रेंड को बता रही थी। उसके बाद सब आते हैं मीटिंग रूम में। गुनवा बोलती कि तुम्हारा जैकूबे के साथ डेट कैसा था, तो बोलती कि अच्छा था। जब ये बात फॉर्म के सीईओ को पता चलता है तो गुनपा पे गुस्सा करता है। इसके बाद वो लोग केस डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ पे फार्म का सीईओ हारा से पूछते हैं कि सेक्स डिफेक्शन का इशू क्यों नहीं उठा रही हो। हम लोग उसका हस्बैंड के साथ मीटिंग कर रहे थे, बहुत डरा हुआ था और कोर्ट में ये बात साबित करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर वो सच में ठीक हुआ तो ये केस वो आसानी से जीत जाएगा। कोर्ट में हियरिंग होता है और हारा उससे कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ कर उसका मुंह से सच्चाई निकलवाना चाहती है, पर ऐसा नहीं होता कि उसको जज मना कर देते इतने सारे क्वेश्चन पूछने से। हारा जज को बोलती है कि मुझे उसको लगाने के लिए और एक इल्जाम है। वाइफ को लगता है कि अपने उसका हस्बैंड को सेक्स डिफंक्शन की प्रॉब्लम है, वो अपनी वाइफ के साथ सेक्स करने से बचता है। हम चाहते हैं कि कम्युनिटी को सेक्स डिफंक्शन का कराकर रिजल्ट सबमिट करने के लिए टेस्ट करके साबित करे कि उसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका हस्बैंड का लॉयर बोलता है कि तुम मेरे क्लाइंट पे ऐसा इल्जाम लगाकर उसको इंसल्ट कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जज को बोलते हैं कि आप मेरे क्लाइंट को ऐसा कोई टेस्ट करने के लिए ना बोले, क्योंकि सेक्स डिफंक्शन एक टेम्पोररी बीमारी, वो ठीक भी हो सकता है। जिससे हारा बोलती है अगर इस बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो बीमारी बढ़ भी सकती है, इसीलिए आप ये टेस्ट कराइए और हम लोग को प्रूफ कर दीजिए कि वो अभी हेल्दी है। बोलती है कि अगर उनको सेक्स डिफंक्शन का प्रॉब्लम है तो उन दोनों का डिवोर्स हो सकता है। यहाँ पे जज उसका हस्बैंड को टेस्ट कराने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में हारा और गुनवा संगुन से मीटिंग करते हैं और बोलते हैं अभी भी केस जीतने में दो प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारा हस्बैंड ने टेस्ट नहीं कराया तो हम लोग उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, अगर उसने टेस्ट कराया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो तुम्हारा डबल इनकम और तरक्की से प्रॉब्लम है, इससे में उसको सेक्स डिफंक्शन का प्रॉब्लम है ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुनवा उसके हस्बैंड से मिलने जाता है उसको कन्विंस करने के लिए। पूछता है कि आप ये टेस्ट करा रहे हो, पर उसका हस्बैंड उसको बताने से मना कर देता है। बोलता है कि मुझे इस टेस्ट के बारे में पता है, मैंने क्लाइंट ने करवाया था और ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल और इंसल्टिंग होता है। आपको ये टेस्ट कराने से अच्छा है कि आप अपनी मर्जी से अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दें। जज को बोलने के बाद भी ये टेस्ट नहीं कराया तो जज आपको डिवोर्स का फैसला ही सुनाएगा। ऐसे में आपको एलिमनी भी देनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हारा जैकूबे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है। जब वो घर जा रहे थे तो वो लोग किस करते हैं, पर उसका बेल्ट तो प्रॉब्लम करता है, फिर भी वो लोग किस कर लेते हैं। हारा ये सब बातें अपनी फ्रेंड को बता रही थी। अभी उस कैबिन में गुनवा आ जाता और बताता है कि उसके हस्बैंड और लॉयर हम लोग से बात करना चाहते हैं। जब वो लोग मिलने जाते हैं तब हारा की सीट नीचे गिर जाती है, डाउन हो जाती है और उससे नहीं निकल रही थी। तब गुनवा उसको हेल्प करता है उसको ठीक करने में। हम लोग को थोड़ा सा रोमांटिक सीन देखने को मिलता है और हारा उसको बोलती है न्यू कार लेने के लिए। तब गुनवा बोलता है कि तुम एलिमनी मनी थोड़ा कम कर दो तो मैं नया ले लूंगा, तो मना कर देती है। अभी हारा को किशोरी दिखाई देती है जिसके वजह से उन दोनों का डिवोर्स हुआ था और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो उसका लॉयर बोलता है कि संगुन चीट कर रही है अपनी हस्बैंड को, ना कि हस्बैंड उसको चीट कर रहे हैं। इसके बाद जब हारा संगुन से पूछते हैं, बोलती है कि वो लड़का एक 25 साल का स्टूडेंट है, मुझसे वो 10 साल छोटा है। मैं उसे मिली थी तो मेरी लाइफ में कोई भी खुशी नहीं थी और मैं उससे सोशल मीडिया पे मिली थी। अब मैं उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और उसने वादा किया कि मुझे हमेशा खुश रखेगा। ये बात सुन के हारा था गुस्सा करती है। तब गुनवा बोलता है कि अगर तुम उसके साथ खुश हो तो तुम अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकअप कर सकती हो। सुनकर हारा को था गुस्सा आता है। बाहर आके हारा गुनवा पर चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हारा उसके हस्बैंड से मिलने जाती है और बोलती है आप दोनों डिवोर्स ले लोगे तो आप दोनों ही खुश रहोगे। उसका हस्बैंड बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे पास वापस आए, मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार का मतलब आप हमेशा सेक्स करो, अगर मैं कर सकता तो मैं जरूर करता। हारा बोलता है कि आपको इसका इलाज कराना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई और रीजन है। मेरे कुछ ज्यादा ही बाल झड़ रहे थे, इसकी वजह से मैंने दवाई लिया था जिसका कोई और ही साइड इफेक्ट हो गया था। ये सब बात हारा अपनी फ्रेंड को बता रही थी। वह बोलती है कि उसका वाइफ जॉब चेंज की थी, इसकी वजह से उसका सैलरी डबल हो गया था और उसकी वाइफ का सैलरी से उसका सैलरी कम था, जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगा। इसके बारे में वो अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताया था। अब हारा बोलती है कि मुझे तुम्हारी वाइफ ने एक मैसेज देने के लिए बोला है। बोलती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते तुम लोग कभी साथ में खुश नहीं रह सकते हो। इसके बाद उसका हस्बैंड खुद अपनी वाइफ से बात करने चले जाता है। हम देखते हैं सारे स्टाफ लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों जाते हैं, वो लोग सेटलमेंट करना चाहते हैं, वो लोग डिवोर्स के लिए तैयार है और वो अपनी वाइफ से नहीं मिलना चाहता है। इसके बाद वो हारा बार में बैठी होती है जहाँ वो जैकूबे से मिलती है और देखती है कि जैकूबे से बात करे तभी वो देखती है गुनवा और किशोरी को साथ में देख कर गुस्सा करती है। आइए एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।